बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। बच्चों, मैं आज आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी का नाम भी है प्यार। इसे लिखा है डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा ने। इसको हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से। तो सुनिए ये कहानी। बहुत समझाया गया, लेकिन बापन का रोना बढ़ता ही गया। बीच बीच में चिल्लाता, बिस्कुट दो। चीका फूली ने समझाया, बेटी बिस्कुट खराब चीज है, उससे बीमारी होती है, उसे मत खाओ मेरे बेटे। लेकिन वो कहाँ मानता। आखिर चीका फूली ने कहा, बेटे मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। तेरा बाप मजदूरी के लिए बर्मा गया है, आज 15 दिन हुए, उसकी कोई खबर नहीं आई। मैं पैसा कहाँ से पाऊँ बेटे? तेरा बाप जब आएगा ना तब पैसा ले आएगा, उस समय तुम जितना चाहे बिस्कुट खाना। अब तो मत रो बेटा। बापन 6 साल का है, माँ की बात वो कहाँ समझता है। बिस्कुट न पाकर माँ की पीठ पर एक मुक्का जोर से लगाकर घर के एक कोने में जा रोता रहा। बकुली चीका फूली की पहली संतान, करीब 10 साल की होगी। बापन का रोना सुनकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुमने तो परसों चावल का पीठा बनाया था, होगा तो उनमें से 1 या 2 दे दो ना। पीठा का नाम सुनकर बापन बिस्कुट की बात भूल गया और पीठा दो कहकर रोने लगा। चीका फूली रसोई घर में गई। बापन भी माँ के पीछे पीछे गया। चीका फूली ने रसोई पर के आले से मिट्टी का एक घड़ा उतार लिया। उसने बड़ी आशा से घड़े का ढक्कन हटाकर उसमें टटोल कर देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। एक भी पीठा नहीं है, केवल पीठे के कुछ टुकड़े ही मिले। माँ ने उससे कहा, देखो बेटा, इसमें 1-2 पीठा होगा ऐसा सोचा था, ये टुकड़े ही खा लो बेटा। जब तेरे बापू लौट कर आएंगे तब तो जितना चाहेगा उतना दूंगी, अब मत रो बेटा। पीठा ना मिलने के कारण बापन का रोना और भी बढ़ गया। उसने पीठे के टुकड़े माँ की ओर फेंक दिए और घड़े पर एक लकड़ी धम से मारी। वो घड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। बापन दौड़कर बाहर भागा। चीका फूली का धीरज खो गया। ठहरो ठहरो बदमाश, कहती हुई वो बापन को खदेड़ने लगी। बापन रास्ते की ओर भागा। चीका फूली ने भी पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दूर तक खदेड़ने के बाद चीका फूली ने देखा कि उस गांव का चरवाहा मंगल राम हाथ में एक लाठी लिए आ रहा है। वो चिल्लाई, मंगला, अरे बापन को पकड़ो ना। चीका फूली की बात सुनकर मंगल ने डराते हुए कहा, ठहरो ठहरो, अरे कहाँ भागोगे तुम, अभी पुलिस बुलाता हूँ। वो भी दौड़ता हुआ पास पहुँचा। मंगल राम को देखकर बापन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ। वो पीठ की ओर से माँ से लिपट गया। चीका फूली ने बापन को पहले तो एक धक्का दिया, फिर गोद में उठा लिया और अपने घर की ओर लौट पड़ी। लेकिन बापन की जिद इतने पर भी नहीं छूटी। अपने ताऊ जी के लड़के धन के हाथ में गुड़िया देखकर गुड़िया दो कहकर रोने लगा। आज सुबह से ही वो ये चाहिए वो चाहिए कहकर माँ को तंग करता रहा।
और फिर जब गुड़िया मांगने लगा तो जीका फुली को रोना आ गया। वो अपने नसीब को धिक्कारते हुए रोने लगी। हाय, मैं मर क्यों नहीं जाती? इन्हें मैंने जन्म दिया लेकिन एक भी चीज नहीं दे पाती। कहाँ जाऊं, क्या करूं? माँ की हालत देखकर बकुली को बहुत दुख हुआ। अब वो समझदार बनती जा रही थी। उसने सोचा भाई को अड़ोस पड़ोस के घरों में घुमाने ले जाए तो शायद गुड़िया की बात भूल जाए। वो बापन का हाथ पकड़कर रास्ते की ओर चली। कुछ दूरी पर उसने कुछ आदमियों को इकट्ठे होते देखा। वो बापन को लेकर उसी ओर चल पड़ी। उसने वहाँ देखा कि पीले रंग की पगड़ी पहने बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक आदमी घूम घूम कर पुंगी बजाकर सांपों को नचा रहा है। सांप देखकर बापन का रोना बंद हो गया। कुछ समय बाद उसने देखा उसका साथी मंटूल अपनी माँ की गोद में बैठा है। उसे भी अपनी माँ की याद आ गई। दीदी, मेरी माँ कहाँ है? घर में है मुन्ना, बकुली ने कहा। इस बार उसने नई मांग उठाई। मुझे माँ दो, मुझे माँ दो, कहकर बकुली को तंग करने लगा। आखिर बकुली को अपने घर की ओर खींचने लगा। ठहरो ना, ये खेल खत्म होने दो, बकुली ने खिन्न होकर कहा। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। वो चिल्ला रहा था, मुझे मार दो, मुझे मार दो। बकुली के सामने कोई चारा नहीं रहा। वो बापन को लेकर फिर घर पहुंची। घर आकर देखती है कि उसकी माँ घर में नहीं है। घर का दरवाजा बंद है। भीतर की ओर शलाका लगा हुआ है। कभी कभी जीका फुली इस तरह से भीतर से दरवाजा बंद कर जाती है। आज भी शायद किसी काम से बाहर गई होगी, नहीं तो दिन में भीतर से दरवाजा बंद नहीं किया जाता। भीतर होती तो अभी तक जरूर बोलती। बकुली बापन को लेकर फिर सपेरे के यहाँ जाना चाहती थी, लेकिन बापन कहाँ मानता। माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, कह कहकर वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बकुली रुक गई। उसने समझाने के सुर में कहा, माँ अभी आएगी मुन्ना, तो चुपचाप रहे। लेकिन बापन नहीं माना। माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, कहकर रोता ही रहा। बकुली के ताऊजी बुधिराम दुकान से आ रहे थे। बापन का रोना सुन उसके घर की ओर चले आए। उन्होंने बापन को मत रो बेटा कहकर अपनी थैली से एक बिस्कुट निकाल कर दिया, लेकिन बापन ने उसे फेंक दिया। कहने लगा, मुझे बिस्कुट नहीं, मार दो, मुझे मार दो। फिर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बुधिराम चुपचाप चला गया। बुधिराम की पत्नी बताही बड़ी भली औरत थी। बहुत समय से बापन का रोना सुन बताही ने 2 तिल पीठ लाकर बापन के हाथ में दिया, लेकिन उसने दोनों को जमीन पर फेंक दिया। बताही जानती थी कि जीका फुली कभी कभी गांव में किसी का घर साफ करने, कपड़े बुनने, धान काटने आदि का काम कर बदले में कुछ चावल या पैसे के लिए चली जाती थी। आज भी शायद उसी काम से बाहर गई हुई थी। इसी कारण उसने सोचा कि जीका फुली के लिए सोचना बेकार है और बापन को एक गुड़िया देकर शांत करना चाहिए। बताही ने अपने लड़के के लिए दुर्गा पूजा के समय कई गुड़िया खरीदी थी। उनमें से एक लाकर बापन के हाथ में दे दी, लेकिन बापन ने गुड़िया को भी फेंक दिया। मुझे गुड़िया नहीं, मार दो, मार दो, कहकर रोने लगा। बापन को शांत करना बकुली बताही के लिए असंभव हो गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है।
हाथ में एक पोटली में थोड़ा सा चावल लेकर हांफते हुए चीका फुली आ रही थी। अचानक बापन का रोना सुनकर चिल्लाकर पूछने लगी, बकुली, अरे बापन इतना क्यों रो रहा है रे? अपनी माँ की आवाज सुनते ही बापन रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। माँ कह अपनी माँ के गले लग गया। चीका फूली ने हाथ की पोटली फेंककर बापन को गोद में उठा लिया। तो बच्चों, अभी आपने सुना कहानी प्यार। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। बाय बच्चों।